हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कर रहे थे, और लास्ट पार्ट में हमने जो हमारे एक्सरसाइज है 5.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो हमने फर्स्ट 5 पार्ट वो कर लिए थे। इस वीडियो को हम जो हमारा पार्ट नंबर 6 होगा क्वेश्चन नंबर 3 का उससे स्टार्ट करें। इसको स्टार्ट करने से पहले हम जैसे थर्ड सम कर रहे थे, और इसमें क्या था कि सभी जगह हमारे दो फॉर्मूले यूज हो रहे थे। मतलब जो हमारा टॉपिक था 5.2 का वो भी, और जो टॉपिक है हमारा 5.3 का, जो हमारी 5.3 है वो रिलेटेड है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म से, उसका मतलब दोनों के दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे थे। उससे ज़्यादा इन सब में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक बार हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे, पहला फॉर्मूला तो वो था हमारा an वाला, कि an क्या होता है हमारा, an क्या होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने इंट्रो पार्ट में किया था कि ये कैसे बना है, और इसके जो ये कहाँ पे यूज होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 5 का, वहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। सेकंड था हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकंड था हमारा ये। अगर ये फॉर्मूला आप देखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा 5.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्या है, कैसे ये बना है, और इसके ये कहाँ पे यूज होगा, मतलब क्या है इसका। ठीक है, वो बातें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा इनमें डिफरेंस या सिमिलैरिटी देखते हैं। तो अगर आप देखो प्रत्येक फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, इसमें भी हमारी और इसमें भी 4 चीज़ें। इसमें 4 चीज़ें क्या हमारी, ए है, डी है, एन है और ए एन है। इस वाले फॉर्मूले में हमारी ए है, डी है, एन है और एस एन है। मतलब जो पहले की 3 चीज़ें हैं वो सिमिलर है दोनों में। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले की 3 चीज़ें आपको, सबसे पहले तो आप देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कई बार क्या होगा, बड़े पजलिंग से क्वेश्चन देंगे ये, स्टूडेंट्स को कभी समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ पुट करें, और यही कैसे यूज करें, ये कैसे यूज करें। तो मैं थोड़ा प्रयत्न करूँगा। वैसे यहाँ से आपको ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगा, वो ज़्यादा कैसे होता है वो तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। जितनी भी ज़्यादा आपकी ऐसे सम्स की प्रैक्टिस होगी तो आप ज़्यादा पजल नहीं होगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी जो डायरेक्शन है वो ये है, या डायरेक्शन ना माने आप इसको कुछ भी मान लें, तो इससे जल्दी होंगे। अगर थोड़ा कंपैरिजन करके, थोड़ी सिमिलैरिटी करके हम चलेंगे तो क्वेश्चंस को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें हमारी दोनों फॉर्मूलों में, 3 दोनों में सिमिलर है। तो अगर क्या होगा, इसमें कोई 4 में से 3 हमें देंगे, या इसमें से कोई 4 में से 3 हमें देंगे। जिस फॉर्मूले में से 4 में से 3 चीज़ें हैं उसकी फोर्थ निकालने के लिए पूछेंगे, क्योंकि 3 देंगे तभी तो हम फोर्थ निकालेंगे। कोई भी 3 चीज़ें, वो चाहे ए हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है और ए एन भी हो सकता है, इनमें से कोई 3 देंगे और ये बोलेंगे आपको कि फोर्थ निकालो। ये ऐसे सम हम कर चुके हैं 5.3 में भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दोनों के दोनों ये जो इकट्ठे हो चुके हैं हमारे फॉर्मूले, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी हमें। सिमिलैरिटी यहाँ पे कोई भी 3 चीज़ें हमें देंगे, फोर्थ पूछेंगे। ठीक है, फिर इसकी 3 चीज़ें हैं, हम इसकी इस वाली 3 चीज़ें होंगी, इसकी जो फोर्थ निकालेंगे उसका यूज करके इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। अगर इसमें से 3 चीज़ें दे दी तो इसमें से फोर्थ निकालेंगे और उसका यूज कहीं ना कहीं इसमें होगा, वो पूछेंगे। मतलब ऐसे पूछेंगे कि यहाँ से जो चीज़ इस फॉर्मूले की 3 दी उसकी फोर्थ हमने निकाली और उस फोर्थ का यूज होगा इस वाली में। ठीक है, ए डी और एन है तो दोनों सिमिलर है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जरूर इमेजिन करना है, सोचना है कि किस फॉर्मूले की चीज़ें हमें गिवन है, किस फॉर्मूले की चीज़ें हमें गिवन है और उससे हम क्या निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला हमारा फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस में क्या हो सकता है, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि कोई भी 2 दे देगा। अगर कोई भी 2 देगा, 2 आपको नहीं देगा, तब आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो तब आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो ये बातें ज़्यादा प्रैक्टिकली होंगी जब समझ में आएंगी, लेकिन ज़रूरी है 2 देंगे
तो 2 से कोई इक्वेशन बनेगी, तो वो 2 तो यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन बनेगी या वैल्यूज पुट होंगी। इक्वेशन बनने के बाद जो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके वेरिएबल्स को सेम करके हम वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यही बातें आप अपने माइंड में फिट कीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हो, जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको निकालते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा सब नंबर तो थर्ड का 6th पार्ट है। तो यहाँ पे आइए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आप ये सोचें कि कौन से फॉर्मूले की चीज़ें हमें गिवन है। ऐसे है तो मतलब ऐसे वाले फॉर्मूले में जाएंगे, ये बात तो पक्का है। उसके बाद डी है, ए है, तो क्या निकालना है हमने, क्या निकालना है, एन निकालना है। और जब आप एन निकालोगे एसएन वाले फॉर्मूले से, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो वो देखते कैसे बनेगी। तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये बात पक्का। तो आप एसएन वाला फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन क्या हमारा, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एसएन क्या हमारा 90 इज इक्वल टू n/2। n तो नहीं है, अगर जो चीज़ नहीं है तो उसको एज इट इज ही रखेंगे। उसके बाद बाय 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू ए है तो ए की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस n निकालना है तो n इज एज इट इज। और d क्या हमारा, d हमारे पास 8। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों लिख रहे हैं, एसएन वाला फॉर्मूला क्यों लिखा। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई में होगा तो 90 इंटू 2 क्या होगा हमारा 80 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा n, और 2 इंटू 2 क्या होगा हमारा 4, प्लस 8 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8n, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 -8। कई बार ऐसी गलती हमारी पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करा देती हैं। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा ही होता है, मेरा सेकंड टेक है, पहले वाले में मैं यहाँ पे 4n लिख गया था, तो फिर देखने लगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, तो बस वो पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन करते समय कब 4n लिख दिया। तो बिल्कुल माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करने हैं ताकि गलती ही ना हो हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ होता ही नहीं, कहाँ पर मल्टीप्लाई में गलत होगा या डिवाइड में गलत होगा। ठीक है, तो अब देखिए 180 एज इट इज इक्वल टू n इंटू 4। अब ये और ये वाली लाइक टर्म है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो लाइक होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों होंगी। तो ये बचेगा हमारा 8n, ये वाला तो हमने लिख लिया। अब ये देखिए माइनस के 8 और प्लस के 4 क्या बचेगा, -4 बचेगा। 180 इज इक्वल टू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई 8n² -4 है। अब यही मैं बोल रहा था कि जब भी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 100% बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 बार n होगा। तो प्रोसेस यही रहेगा जब हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। सिमिलरली आप ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन में भी ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है फैक्टर निकालने में। तो जब भी हमारी ऐसी स्टेटमेंट हो, अगर आपके पास फैक्टर ना बने, माइंड में ना आए, तो यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑल्सो है। यहाँ पे भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है फैक्टर बना के ही करने हैं। बस वो क्या होता है कि फैक्टर वाला इजी होता है, जिसको आ जाता है उसके लिए इजी होता है, तो सभी ये करते हैं। इसीलिए टीचर भी यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। 3 मेथड तो हमारे चैप्टर में गिवन है, चैप्टर नंबर 4 था, वहाँ पे भी हमने किए थे। तो आप यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो वो यूज कर सकते हो। तो इसको आगे करते हैं, 180 वहाँ पे जाके माइनस में होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8n² -4n -180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कॉमन, 4 कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो ले लो, और नहीं लोगे तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2n। कॉमन लेने से बस थोड़ा फैक्टर हमारे ईजी होंगे। 2n -n माइनस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 4 कॉमन लेने के बाद 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है,
ठीक है। तो 4 वहाँ पे जाके डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे हमारा 2n² है -n-45 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर करते हैं, तो आगे करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम फैक्टर करेंगे तो जो भी आपकी मल्टीप्लाई है आप उसके फैक्टर करना। तो 2 इंटू 45 क्या होगा हमारा 90, तो 90 क्या फैक्टर कर लेना, 2 पे चलेगा 45, फिर 5 पे, 3 पे चला लो, 3 पे 15, फिर 3 पे 5, फिर 5 बनता, ठीक है। उसके बाद क्या करो इसी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और मल्टीप्लाई तब तक करो तब तक आपके दोनों मल्टीप्लाई का डिफरेंस वो एक नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया हम फैक्टर लें 2 इंटू 3 लें तो 6 होगा, 5 इंटू 3 15 होगा। तो ये भी फैक्टर है कि जो मल्टीप्लाई वो 90 है, लेकिन हमें दोनों के बीच का डिफरेंस क्या चाहिए 1, तो ये फैक्टर हमारे नहीं होंगे। उसके बाद आप ये तीनों ले लो, 2 इंटू 3 क्या होगा हमारा 6 इंटू 3 18, 18 और 5 भी होगा, यह भी फैक्टर है, लेकिन इनका डिफरेंस 13 है, सम 23 है, तो ये भी नहीं हो सकते। उसके बाद आप स्किप भी कर सकते हो। मान लिया आपने 5 और 2 का पेयर ले लिया, 3 और 3 का ले लिया, 5 इंटू 2 क्या होगा हमारा 10 होगा, और 3 इंटू 3 9 होगा। मल्टीप्लाई इनकी भी 90 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या 1, तो ये हमारे फैक्टर होंगे रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर दिस स्पेसिफिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे करते जाओ, एक या दो इक्वेशन में आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे फैक्टर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर फैक्टर बनाने में आपको दिक्कत आती है तो आप प्रत्येक जगह पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना स्टार्ट कर दो। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको देखना तो आप इंट्रो पार्ट देखिए हमारा एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फैक्टर पुट करें तो 2n², माइनस में लेना है ना तो बड़ा माइनस का लेंगे, छोटा प्लस का लेंगे, तो -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा 2n, तो क्या बचेगा हमारा n-5, यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारा 9, क्या बचेगा हमारा n-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2n प्लस 9 होगा हमारा इंटू n-5 होगा इज इक्वल टू 0। ये बातें कैसे कॉमन आई हैं ये सब हम कर चुके हैं, आप ये मत सोचना कि वी आर गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या n-5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -9/2, यहाँ से क्या आएगी 5, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा n की वैल्यू तो आ गई हमारी 5। उसके बाद अब देखिए मैंने बोला था नहीं, ये जब हम वहाँ पे लिख रहे थे कि यहाँ से निकालेंगे और उस 4 चीज़ का यूज़ दूसरे में पूछेगा वो, क्योंकि ये 3 चीज़ तो हमारे काम की हैं, ये और ये और ये। तो an अब हमने निकालना है, तो an किसके इक्वल होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की जगह पर 2, n की जगह पर 5, 5 में से एक जाएगा जब 4 इंटू डी की जगह पे आप 8, तो क्या आएगा हमारा 34। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप देखते डिस्कस करते हैं हम पार्ट नंबर 7। यहाँ पर देखिए आप an भी है और sn भी है, an भी है और sn भी है। इसका मतलब 4 चीज़ें हमें हमारे पास नहीं होंगी। यहाँ पे भी देखो इस फॉर्मूले में भी यूज़ होगा, इसकी भी 2 चीज़ें हैं, और इसमें भी यूज़ होगा, इसकी भी 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाइए, वहाँ पे भी इक्वेशन बनेगी, उसके बाद सिर्फ सोल्व करना है। तो मतलब फॉर्मूले दोनों लगाने होंगे तो दोनों लिख लेते हैं हम। एक हमारा an वाला होगा, an क्या होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होगा हमारा sn वाला, दोनों यूज होंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an में हमारे पास क्या गिवन है 62, और a क्या हमारे पास 8 प्लस n-1 इंटू डी। ना तो n गिवन है ना d गिवन है, तो ये क्या है हमारा 54 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब आप यहीं पे रुक जाइए, इक्वेशन मत बनाइए ना, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद देखेंगे हम इन दोनों का क्या हो सकता है, क्या यूज़ हो सकता है, क्योंकि यूज़ होगा तभी तो दी है। वैसे जब भी आपके पास 2 वेरिएबल हो इक्वेशन है को आप सोल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये देखिए अब Sn क्या हमारे पास 210
इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a की जगह पे क्या है। अब ये देखिए, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो n-1 इंटू डी पूरा का पूरा है और पूरे की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम 54। इसके बाद यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, n की तो आएगी। कुछ नहीं करना क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है, तो n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 420 इज इक्वल टू n, ये क्या होगा हमारा 16 प्लस 54, तो क्या होगा हमारा 70 जब इस साइड आके डिवाइड में आएगा तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6, तो n होगा हमारा 6। उसके बाद क्या निकालना है d, तो आप कहीं कहीं पे पुट कर दीजिए, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तब भी आएगी d, यहाँ पे पुट करोगे तो इजी रहेगा या तब भी d आएगा। यहाँ पे आप जब क्या रखोगे, कितना रखेंगे हम यहाँ पर 6, तो 6 में से बन जाएगा 5, तो 54 इज इक्वल टू 5d, तो 54/5 इज इक्वल टू d। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7th है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट होगा हमारा 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3rd का। तो चलिए पार्ट नंबर 8th और पार्ट नंबर जो 9th है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप पार्ट नंबर 8th, अब देखिए यहाँ पे an है और यहाँ पे sn है, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है दोनों फॉर्मूले यूज होंगे और दोनों फॉर्मूले में क्या होगा हमारा d है, तो d वाले की वैल्यू इसमें भी पुट होगी और d वाले की वैल्यू इसमें भी पुट होगी, तो ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो दोनों यूज होंगे, तो आप दोनों लिख लेना। तो an क्या हमारा, फॉर an वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी, sn क्या होगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये l स्मॉलर ही आएगा, कई बार लिखा जाता जो ये कैपिटल है, तो an की जगह पर क्या रखें हम 4 इज इक्वल टू a क्या है ही नहीं, तो एज इट इज, n भी नहीं है -1, तो d क्या हमारे पास 2, तो d रख लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे sn क्या हमारा -14 n/2 एज इट इज, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, n/2 इंटू 2a एज इट इज, a की वैल्यू नहीं है। उसके बाद n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं पिछले वाले सम की तरह, इस पूरे की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, a को इस साइड लेके आगे माइनस में, तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ से 4 -a, लेकिन तब भी बात नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल फिर बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, a ख़त्म करना होगा और सिर्फ a की वेरिएबल है जो वो रखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आप कर दोगे तो वो सोल्व नहीं होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा हमारा जो पार्ट नंबर 3rd है उनमें से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, या n की निकाल लो, आपकी मर्जी है। मान लिया अगर हम a की निकालें तो क्या आएगा हमारा 4 - 2n + 2 इज इक्वल टू a, तो 6 - 2n इज इक्वल टू a। देखिए कैसे आए ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस का होगा तो इस साइड आगे नेगेटिव होगा, 2n ये 2 नेगेटिव होगा, इस साइड आगे पॉजिटिव होगा, तो 4 यहाँ पे था, 4 और 2 6 - 2n इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद सिर्फ n बचेगा, तो अगर a की वेरिएबल a की इक्वेशन में हो तो हम निकाल सकते हैं उसको, तो ये -28 होगा इज इक्वल टू n। बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गलती की संभावना ज़्यादा होती है। तो 2 एज इट इज, उसके बाद a की जगह पर क्या रखें हम 6 - 2n, तो इसको भी सिंपलीफाई कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई 2n, इसके साथ माइनस का 2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट खत्म हमारा यहाँ पे, तो ये n एज इट इज, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 12 - 4n फिर प्लस 2n - 2, यहाँ पे -28, यहाँ पे भी -28,
तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 12 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो 10, और माइनस के 4n प्लस के 2 तो माइनस के 2n। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, 28 इज इक्वल टू 10n माइनस के 2n स्क्वायर होगा ये। तो ये दोनों ही साइड आके मल्टीप्लाई में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी वो क्या होगी, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। इनको हम इस साइड लेके आगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे पास है। तो इसको इरेज करते हैं एक बार। तो क्या है हमारा 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस के 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन अगर आ रहा है तो, क्योंकि फैक्टर बनाने में उसके बाद आसानी होगी। तो यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 5n और यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 और 14 की मल्टीप्लाई 14, तो 14 के फैक्टर कर दीजिए। 14 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 और 7, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फैक्टर क्या होंगे, 2 और 7 ही होंगे, क्योंकि 14 के फैक्टर ही सिर्फ यही हैं, तो ज़्यादा पजल नहीं करेंगे। तो इसके बाद माइनस के 5 चाहिए, तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। n स्क्वायर प्लस माइनस का है ना बड़ा, तो माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है n, तो क्या बचेगा n माइनस 7। यहाँ से क्या कॉमन है हमारा प्लस के 2, तो क्या बचेगा n माइनस 7। तो n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा हमारा n इज इक्वल टू माइनस के 2 और n इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू क्या आएगी 7। मतलब एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे क्लियर, n की वैल्यू क्या है 7। उसके बाद a की कहाँ से निकालें, a वाला तो हमने इरेज ही कर दिया, ठीक है। तो मान लिया a की कहाँ से निकालोगे, आप कहीं पे भी पुट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप यहाँ पे भी पुट करोगे n की भी d की भी, तो वैल्यू आ जाएगी। और अगर वहाँ पे इजी रहेगा थोड़ा, तो वहाँ पे क्या था हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an किसके इक्वल था हमारा 4 के, a क्या हमारा निकालना है, n क्या है हमारा 7, तो 7 में से 1 के 6 इंटू 2 क्या होगा हमारा 12, 12 से आगे माइनस का होगा, तो माइनस के 8 इज इक्वल टू 8। तो ये a की वैल्यू होगी हमारी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं हम, जो कि हमारा पार्ट नंबर 9 होगा। 10 ही पार्ट है इसमें, तो इसके बाद सिर्फ एक ही पार्ट है जो हमारा बचेगा। तो देखिए पार्ट नंबर 9, अब यहाँ पे क्या हमारा a है, n है, s है, मतलब 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है, और जो फोर्थ है वो निकालनी है। तो ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एस एन वाला फॉर्मूला है तो एस एन वाला ही लगाएंगे। एस एन क्या होगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन क्या है 192, n डिवाइड बाई 2 इंटू n की वैल्यू 8 है ना, तो 8 रखेंगे यहाँ पे हम, तो 8/2 2a की वैल्यू क्या होगी हमारे 2 इंटू 3 क्या होगा हमारा 6 प्लस n क्या है 8। जब यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो -1 7 डी, ठीक है। तो 2 इस साइड यहाँ पे 4 ही बचेगा, 4 इस साइड आके डिवाइड में 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 पे जाएगा 4 पे, फिर 3 बचेगा 8 पे, ठीक है। 6 प्लस 7 डी, इसके बाद माइनस का 42 इज इक्वल टू 7 डी, तो डी इज इक्वल टू 6 होगा हमारा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वो उस क्वेश्चन में तो आप ये समझ लिए कुछ भी नहीं है, जिस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें गिवन हो और फोर्थ निकालनी हो। क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें 2 हो और 2 दूसरे में होंगी। मतलब अगर 2 होगी तो ए एन और एस एन दोनों मिलेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ए एन और एस एन दोनों मिले तो आप समझ लेना इसमें इक्वेशन बनेगी। और अगर सिर्फ एस एन है, सिर्फ ए एन है, एक ही चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा पजल होने की दिक्कत नहीं है। ऐसे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे। फॉर्मूला रखना आपको, अगर एस एन गिवन है तो एस एन वाला, ए एन गिवन है तो ए एन वाला, और वैल्यूज पुट कर दीजिए। और सिर्फ जो छोटी छोटी बातें जो हमारी मिस्टेक होंगी प्लस और माइनस की, उनका प्रत्येक स्टेप में ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 9, जो हमारा रिमेनिंग है एक पार्ट बचता है उसको डिस्कस करते हैं।
तो हम डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी और सब नंबर 3 का भी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो देखिए एल है, एस है, एन है। एस एन वाला फॉर्मूला था हमारा n/2, एस है तो वही तो बात है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और डिस्कस किया था हमने एक फॉर्मूला, और वो क्या है वो यहाँ पे करते हैं हम। एस एन एज इट इज n/2, 2a को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा, an वाला। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन की जगह पर हम एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होगा हमारा एल होगा। ये सभी बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में यूज होगी तो मैंने बता दी दोबारा भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, एन गिवन हो, एस एन गिवन हो। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हमारी एस एन, एन, ए और एन। अगर कोई भी इनमें से 3 चीज़ें गिवन है तब ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा और जो 6 होगा, उस दोनों में आपको हम इस क्वेश्चन को इनका डिफरेंस बताऊंगा कि कहाँ पे ये एक क्वेश्चन में यूज होगा और एक में नहीं होगा। क्योंकि एक में लास्ट टर्म है और दोनों में ही लास्ट टर्म है, फिर एक में भी नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे तो होगा, क्योंकि एक टर्म ये हमारी एल, एस है और एन है, 3 चीज़ें हमारी, तो 4th निकाल लेंगे हम जी। तो एस एन किसके इक्वल होगा हमारा, जब लास्ट टर्म की वन हो, तो n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक है, कैसे आया है आप समझ ही गए होगे। तो एस एन क्या हमारा 144 इज इक्वल टू एन क्या हमारा 9, तो 9/2 इंटू ए क्या है निकालना है, जो लास्ट टर्म हो गया हमारा 28। तो यहाँ वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा 288, 9 इस साइड आके डिवाइड में, तो क्या बचेगा हमारा a प्लस 28। तो 9 3 जा 9 2 जा, a प्लस 28 यहाँ से आगे माइनस का, तो a इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकालनी थी। ये था हमारा सम नंबर 3। उम्मीद करूँगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन है जो समझ में आया होगा। अगर 10 के 10 में से आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सम हो किसी भी मैथ से, वो एलिमेंट मैथमेटिक्स हो सकता है, RS अग्रवाल हो सकता है, ML अग्रवाल हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक है, वहाँ पे भी यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक क्वेश्चन हो हमें भेज सकते हैं, हम उसके लिए या वीडियो बना देंगे या आपको सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में कंप्लीट है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम, और उम्मीद करूँगा सभी आपको समझ में आए हैं। तो आप ये मान लीजिएगा, अगर आपको 3rd सम आ गया तो AP आपको आ गई। ये क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे के पूरे चैप्टर का। मान लिया इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है या बहुत कम प्रेफरेंस दी जाती है इसको, लेकिन अगर ये आता है तो आपको AP आपका क्लियर है, ये आप मान के चलिएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो में, बस इतना ही करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।